Guys, welcome back to my channel. I am Dr. Ashutosh, and before starting my video, if you are new to my channel, then go and subscribe the channel, and if you like the content, then comment below it. So guys, today I'm going to tell about certain things in this video, that when the NEET MDS and NEET PG application form will come, when the exam will be held, and when the result will be come, and when the counseling procedure will be start. As people said that, as some people said that नीट पीजी के साथ साथ जो है वो नीट एमडीएस का भी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा। पहले एग्जाम जो है वो मार्च में होने वाला था, अब एग्जाम जो है वो अगस्त में जाएगा, जुलाई में जाएगा। तो अभी नीट एमडीएस के एग्जाम के लिए अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होकर जुलाई में चला जाएगा, अगस्त में चला जाएगा या जून में चला जाएगा। अभी इसका मतलब कि कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हुई है। एग्जाम पोस्टपोन होने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसा कि इलेक्शंस है, इलेक्शंस की वजह से हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो, या फिर अभी कुछ डिसाइडेड ही नहीं है। सो कई लोगों का डीएम आ रहा है, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मतलब एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है या फिर एग्जाम कब होगा। तो इस पे अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है जब तक कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आए कि कब एग्जाम होना है, नहीं होना है। सेकंड थिंग जो बहुत कॉमन है, जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, मतलब कि जिनकी इंटर्नशिप जो है वो मार्च में खत्म हो रही है, जिनकी इंटर्नशिप जो है वो अप्रैल में खत्म हो रही है, क्या वो लोग एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए या नहीं होंगे। तो इस बारे में भी कुछ कहना जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएंगे, उसके गाइडलाइन नहीं आएगी कि कितने से कितने डेट तक के लोग एलिजिबल हैं, कितने से कितने डेट तक जिनकी इंटर्नशिप ओवर हो रही है वो लोग एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, तब तक कुछ कह पाना जो है वो मुश्किल है। तीसरी चीज लोग ये पूछते हैं कि नीट एमडीएस जो है इसकी काउंसलिंग जो है मतलब कि अलग से होगी या फिर काउंसलिंग डेट से होगी। तो जब तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा, तब तक वो काउंसलिंग का कोई सवाल ही नहीं है। और कभी भी नीट पीजी और नीट एमडीएस की काउंसलिंग जो होती है वो अलग नहीं होती है, दोनों की काउंसलिंग ऑलमोस्ट सेम विंडो से होती है, दोनों के काउंसलिंग विंडो सेम होते हैं, नीट पीजी की भी और नीट एमडीएस की भी। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीट एमडीएस की काउंसलिंग अलग होगी या फिर नीट पीजी की काउंसलिंग अलग होगी तो सेम एक साथ होगी। और बाद में अगर अलग अलग होता भी है, गवर्नमेंट कुछ अलग करती है, कोई नया अलग रूल आता है, तो वो रूल जो होता है वो बाद में निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया और कई सारे लोग बोलते हैं कि एग्जाम लेट हो रहा है, काउंसलिंग लेट होगी, तो बिना एप्लीकेशन, बिना कोई ऑफिशियल नोटिस आए किसी चीज का मतलब खुद से मान लेना ठीक नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी प्रिपरेशन जैसे भी चल रही है उस प्रिपरेशन को वैसे ही चलने देना है, ना तो प्रिपरेशन जो है वो रोकनी है और ना ही मतलब रिलैक्स करना है। ये लास्ट के टाइम्स जो होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, मतलब कि जो 2-3 मंथ्स होते हैं, अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, एग्जाम जुलाई में भी जो जाता है, तो एग्जाम कभी ना कभी तो होगा ही। तो ये मानकर कि एग्जाम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम एक का नहीं पोस्टपोन्ड होगा, वो सबका ही होगा। इसके साथ साथ एक नया ऑफर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है प्रीप लैडर का ऑफर। आपको पता है कि प्रीप लैडर जो है वो इंडिया की सबसे बेस्ट एजुकेशनल विंडो है, एजुकेशनल कंपनी है, जो नीट पीजी, नीट एमडीएस के भी कुछ मेडिकल सब्जेक्ट्स को, एफएमजी के एग्जाम्स के पैटर्न को, एमबीबीएस प्रॉफ 1 प्रॉफ 2 के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इनके ऐप में क्वेश्चन बैंक होते हैं, इनके स्टडी मटेरियल्स होते हैं जो कि, और वीडियोस होते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होता है। तो न्यू ईयर के मौके पे जो है, अगर आप जो है वो प्रिपलेटर में जो है वो अपना इनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड जो आपको नीचे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, वो कूपन कोड जो है वो ले करके अगर आप उसे प्रिपलेटर का कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो फिर आपको उस पर 10 से 15% का डिस्काउंट मिलेगा। प्रीप्लेटर के इस कोर्स में मैं आपको और भी बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जो है वो कई सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो उनके पास मतलब कि इकट्ठे पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रिपरेशन का मतलब गियर जो होता है वो शिफ्ट नहीं कर पाते, मतलब कि
अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो प्रिपलेटर ने एक नया चीज लाया है कि आप जो है वो मंथली ईएमआई या इंस्टॉलमेंट करके भी जो है वो आप अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो अब प्रिपलेटर के साथ मतलब प्रिपरेशन करना काफी इजी हो गया है। इसके वीडियोस जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, काफी कंसाइज वे में काफी अच्छी चीजें समझाई गई हैं। इनके स्टडी मटेरियल काफी अच्छे होते हैं। इनका जो प्लान है वो प्लान जो है वो कई सारे प्लान्स हैं। सबसे पहला जो प्लान है वो प्रॉफ 1 और प्रॉफ 2 प्लान है, जो कि एमबीबीएस और बीडीएस ऑनगोइंग बैचेस के लिए है, उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए है, और नीट पीजी या नीट एमडीएस एग्जाम को ध्यान में रखकर ये कोर्स जो है वो बनाया गया है। दूसरा जो होता है वो स्पेशलाइजेशन का है, जैसे कोई ईएनटी का कोर्स हो गया, कोई पीडियाट्रिक का कोर्स हो गया। तो इस कोर्स को अगर आप लेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट में काफी हद तक कमांड हासिल हो जाएगा। तो ये भी काफी अच्छा कोर्स है। तीसरा जो कोर्स है आपका वो है कि आप जो है वो अगर सुपर स्पेशलिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अगर आपने एमडी एमएस कंप्लीट कर लिया है और आप अगर डीएम का कोई पैक लेना चाह रहे हैं तो आप वो भी नीट एसएस एग्जाम के लिए ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए कूपन कोड को अगर प्रिपलेटर के साइट पे जाकर मेरा कूपन कोड जो होता है, रेफरल कोड जो है, उसको पेस्ट करेंगे तो फिर आपको 10 से 15% की डिस्काउंट जो है वो इजिली मिल जाएगी। तो अपने प्रिपरेशन को अब नया गियर देने का टाइम आ गया है। प्रिपलेटर से जुड़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ये तो बात हो गई कोचिंग साइड की। तो मैं आगे जो आपको बता रहा था कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जाम का पैटर्न नीट एमडीएस का जो होता है सबको पता है कि 240 क्वेश्चंस होंगे। 240 क्वेश्चंस में 100 to 120 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेडिकल सब्जेक्ट से रहते हैं। आजकल वो मेडिकल सब्जेक्ट से काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मेडिकल सब्जेक्ट में भी बेसिकली एनाटॉमी होती है, सर्जरी के क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद बायोकेम के क्वेश्चंस होते हैं, फार्मा के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है नीट एमडीएस के लिए। और ये भी नहीं कि बस थियोरेटिकल बेसिस के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है, आपको जो है वो थियोरेटिकल के साथ साथ केस रिलेटेड नॉलेज भी होना चाहिए। लाइक अगर कोई साइन सिम्टम्स देकर किसी डिजीज के बारे में पूछ रहा है या कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन देकर किसी डिजीज के बारे में पूछ रहा है तो आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। दूसरा चीज ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि डेंटल सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। डेंटल सब्जेक्ट नीट एमडीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर कोई सब्जेक्ट है जैसे ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी है, ओरल पैथोलॉजी है, उसके बाद आपका प्रोस्थोडोंटिक्स है, ऑर्थोडोंटिक्स है, इन सारे सब्जेक्ट से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मेडिकल सब्जेक्ट के साथ साथ डेंटल सब्जेक्ट पे भी कमांड हासिल करना बहुत जरूरी है, अच्छा मार्क्स और अच्छा रैंक लाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मेरा एम यही था कि अभी जो भी मतलब लोग बोलते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो जब तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज ना आ जाए कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है तब तक मानने की जरूरत नहीं है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर कोई कुछ भी नहीं कह सकता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। जब तक गाइडलाइंस नहीं आएंगे, जब तक उसका प्रोफार्मा नहीं आएगा, तब तक ये भी बात कोई नहीं बता सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन ये है फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म देखिए, फॉर्म जो है वो या तो मिड जनवरी तक या तो जनवरी लास्ट तक फॉर्म आ सकता है, लेकिन फॉर्म के भरोसे अपनी तैयारी को मतलब स्टॉप नहीं करना है, पढ़ते रहना है। और साथ साथ में मेरी आगे और भी वीडियोस आती रहेंगे। बीच में तो बंद हो गई थी किसी मतलब काफी सारे रीजन से, तो मेरी और भी वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको प्रिपरेशन रिलेटेड टिप्स दूंगा और चीजें बताऊंगा जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तब तक मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। थैंक यू और पढ़ते रहिए।